खिचड़ी पक के तैयार थी। तोता, चिड़िया, गौरी कवि जब खिचड़ी खाने लगते हैं तो गौरी कवि चिड़िया और तोते से कहती है, रुको रुको, पहले पानी ले आओ। मैं खिचड़ी खाकर अगर पानी ना पीऊं तो मुझे खिचड़ी हजम नहीं होती। तोते भैया तुम भी आ जाओ साथ, दोनों बातें करते जाएंगे और पानी भी ले आएंगे। दोनों तोता और चिड़िया नदी से पानी लेने चले जाते हैं। कवि तो यही चाहती थी, वो जल्दी जल्दी जाकर खिड़की में देखती है। चले गए, दोनों चले गए। अब मैं मजे मजे से खिचड़ी खाऊंगी। गौरी कवि खिचड़ी खाना शुरू करती है और थोड़े ही देर में सारा हंडिया खाली कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। जब चिड़िया और तोता नदी से पानी लेके आते हैं तो हंडिया खाली थी। गौरी कवि तो हमें चूना लगा गई, इस बार भी सारा खिचड़ी खुद ही खा ली। चिड़िया तुम चिंता ना करो, इस बार गौरी कवि को हम माफ नहीं करेंगे, उसे सजा जरूर मिलेगी। 2 दिन बाद गौरी कवि तोते को मिलती है। गौरी, तुम 2 दिन से दिखी नहीं, हम तुमसे नाराज नहीं हैं। वो ऐसा था तोते भैया, मुझे बहुत भूख लगी थी और मैंने सारी खिचड़ी खा ली, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं गौरी, चिड़िया मेरे घर में है, आज हम दोनों मिलके चटपटे गर्मा गर्म समोसे बना रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, सब मिलकर चटपटे समोसे खाएंगे। ये सुनकर गौरी कवि बहुत खुश होती है, उसके मुंह में पानी आ जाता है। हाँ, मैं काम करूंगी, सब मिल बांट कर गर्मा गर्म समोसे खाएंगे। गौरी तो तुम ऐसा करो, जंगल से लकड़ियाँ लेके आओ और मैं आलू उबालने जाता हूँ और चिड़िया को मसाला पीसने के लिए बोल देता हूँ। गौरी कवि तेजी से कुल्हाड़ा उठाकर जंगल की ओर चल देती है। आज हम गौरी कवि को सबक सिखाएंगे। मिट्ठू, कहीं ऐसा ना हो कि सबक सिखाते सिखाते वो गौरी कवि आज भी हमारे सारे समोसे खा जाए। चिड़िया, आज ऐसा मैं कुछ होने नहीं दूंगा। गौरी कवि भी लकड़ियाँ लेकर आ जाती है। बहुत बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मैंने कर लिया। चिड़िया, अब तुम जल्दी से आग जलाओ। गौरी बहन, आग क्या जलाऊं? मैंने जो आलू रखे थे वो तो सड़ गए हैं, अब हमें कहीं से नए आलू लाने होंगे। चिड़िया, रहने दो, हम समोसे किसी और दिन खा लेंगे। ओ ना मिट्ठू, मैंने तो मूड बना लिया है समोसे खाने की, तो हम चटपटे समोसे खा के ही दम लेंगे। मैं कहीं से अच्छे ताजे आलू लेके आती हूँ। कवि उड़ती है और नदी किनारे खेत से कुछ आलू लेकर वहाँ से उड़ती है। मिट्ठू भैया, आप ऐसा करो, अलमारी के पीछे छुप जाओ, मुझे भी गौरी कहते हैं। लो, मैं ताजा आलू ले आई। चिड़िया, गौरी बहन, मैं सोच रही थी कि हम खीर बना लेते हैं। मिट्ठू तोता कब से गया है मसाला लेने, अभी तक आया नहीं। ये मिट्ठू भी ना मेरे मुंह का स्वाद खराब करके ही रहेगा। गौरी बहन, मैंने सुना है आपकी माँ के पास अनेकों वैरायटी के मसाले हैं। अगर आपको गर्मा गर्म समोसे खाने हैं तो जाइए अपनी माँ के पास से कुछ मसाले लेके आ जाइए। चिड़िया, वो जंगल तो दूर है, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर, मुझे आज चटपटे समोसे खाने ही हैं। कवि फिर से उड़ती है। चिड़िया चिड़िया, देखो तो गौरी कवि कैसे भाग भाग कर काम कर रही है। मुझे पता है वो कवि एक बार जो खाने के लिए सोच ले वो खा के ही रहती है। नहीं, आज ऐसा नहीं होने वाला, काम करेगी गौरी कवि और चटपटे समोसे खाएंगे चिड़िया और मिट्ठू। गौरी बेटी, मसालों से क्या बनाने वाली हो तुम? माँ, चिड़िया गर्मा गर्म समोसे बनाने वाली है,
पर मसाले ही नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैं मसाले आपके पास लेने चली आई हूँ। अच्छा बेटी, इस डब्बे में मसाले हैं, ले जाओ और तुम सब मिल बांट कर खाओ। कभी कभी मसाले लेकर वापिस होती है। चिड़िया आग जलाती है और समोसे बनाने की तैयारी करती है। और कितनी देर लगेगी? बस थोड़ी सी गोरी बहन, आप जाइए अपने घर से बर्तन लेके आ जाइए, मैं अभी जाती हूँ। गोरी कभी अपने घर जाती है और एक बड़ा सा प्लेट उठा लेती है। बड़े प्लेट में मुझे ज़्यादा समोसे मिलेंगे, मैं खाऊंगी ज़्यादा समोसे। तोते भैया जल्दी करो, समोसे के बर्तन उठाओ। तोता समोसा का बर्तन उठा लेता है और चिड़िया घर को बाहर से ताला लगा देती है। चिड़िया और तोता दोनों चिड़िया के घर चले जाते हैं और वहाँ जाकर मजे मजे से गर्मा गर्म चटपटे समोसे खाने लगते हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। तोता और चिड़िया कहाँ चले गए? उन्होंने मुझे उल्लू तो नहीं बना दिया? कभी भागती है और जल्दी जल्दी चिड़िया के घर जाती है। तुम दोनों यहाँ हो और मैं प्लेट लेकर तोते के घर जाकर तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अरे गोरी बहन, समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि उन्हें देखकर हमसे रहा ही नहीं गया और हम दोनों ने मिलके उसे खा लिया। बहुत ही स्वादिष्ट चटपटे गर्मे गर्म समोसे। गौरी, जी भर के खाए हमने, जैसे उस दिन तुमने खिचड़ी खाई थी। ये सुनकर कवि समझ जाती है कि चिड़िया और तोते ने उसे सबक सिखाया है और वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।